दिसंबर को थाना वजीरगंज पर विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने इस आशय की तहरीर दी कि 3 लड़कों ने मोबाइल चार्जिंग के बहाने से गाड़ी में ले जा कर के नशीला पदार्थ और शराब आदि पिला करके उसके साथ बलात्कार किया, जो कि KGMU के सामने लारी के पास की घटना बताई। इस पर तत्काल थाना वजीरगंज में 376D, 328, 342, 504, 506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना वजीरगंज, चौक, बाजार खाला और पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया। तत्परता से हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर जो नामजद अभियुक्त सत्यम मिश्रा था और उसके 2 साथियों के बारे में आरोप लगाया गया था, तो सत्यम मिश्रा और उसके दोनों साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिस गाड़ी की बात कही गई है वो गाड़ी वैगनार भी बरामद कर ली गई है और थाने में दाखिल कर ली गई है। तो 12 घंटे के अंदर पूरी घटना का जो है खुलासा कर लिया गया है। इसमें जो सत्यम मिश्रा है ये मड़ियाँव थाने का रहने वाला है और दूसरे जो 2 अन्य अभियुक्त थे असलम और सुहेल, ये बाजार खाला थाने के टूड़ियागंज के रहने वाले हैं। इस पूरी घटना में जो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वो मानसिक चिकित्सा का चाय की दुकान थी, जो कि सत्यम मिश्रा जहाँ पर बैठता था, चाय की दुकान चलाता था, उससे उसकी जान पहचान हो गई थी। और घटना ये 5 दिसंबर की थी। 5 दिसंबर को जब वह दुकान पर बैठी हुई थी तो 3-4 घंटे बैठी थी, उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। तो मोबाइल को चार्जिंग के बहाने उसने चार्जिंग के लिए कहा अपने सत्यम मिश्रा से, तो उसने अपने एक साथी के एम्बुलेंस में उसको लगवा दिया। बाद में जब पीड़िता ने अपना मोबाइल मांगा तो वो एम्बुलेंस पता चला कि डालीगंज पर है, तो वो ई-रिक्शा से डालीगंज गए और डालीगंज पर भी नहीं मिला तो IT चौराहे पर गए। IT चौराहे पर इनका मोबाइल मिला। उसके बाद ये लोग जो है वहीं पर गाड़ी वैगनार से जो है ये पीड़िता के साथ लेकर गए और वहाँ पर ये घटना कारित हुई। तो इस संबंध में तत्काल अभियोग भी पंजीकृत किया गया और सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस गाड़ी से जाना हुआ वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तो पूरी घटना का हमारी टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। गाड़ी बरामद हुई, गाड़ी किसकी है वैगनार? ये असलम के भाई की है। सर, घटना के दौरान क्या ये तीनों लोग एक ही गाड़ी पे थे और लड़की भी थी? जी, ये घटना के दौरान एक ही गाड़ी पर थे। ये लोग यहाँ से सफ़ेदाबाद की तरफ गए और वहाँ पर खाना भी खाए हैं और वहाँ पर गाड़ी में ही जो है ये घटना हुई है। 5 की जो लगे सर मुकदमा लिखने में? नहीं, ये तो पीड़िता के द्वारा जो है स्वयं लिख कर दिया गया है कि चूँकि वो मानसिक रूप से जो परेशान थी इसलिए वो नहीं दे पाई। जब वो दिया है उसने 10 तारीख को तत्काल जो अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल जो कार्रवाई भी नहीं, आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है। बाकी हम लोग और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पीड़िता को पहले से नहीं जानती थी? नहीं, जानती थी ना, सत्यम मिश्रा को जानती थी, पीड़िता जानती थी। उसकी चूँकि जब यहाँ इलाज करने आती थी तो उसकी सत्यम मिश्रा से जान पहचान हो गई थी और उसी जान पहचान का फायदा उठा करके ये असलम और दो और जो पकड़े गए हैं, ये कैसे सत्यम के साथ गाड़ी में सवार हुए, किस तरह से? एक का एम्बुलेंस चलाता था, जो असलम है वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, तो वो एम्बुलेंस में ही जो है इसका मोबाइल चार्जिंग के लगाया गया था, तो उस नाते जो है वो भी साथ में थे। और तीसरा जो अभियुक्त है, एक सत्यम हो गया जो चाय दुकान चलाता था और असलम जो कि एम्बुलेंस वाला हो गया, और तीसरा अभियुक्त सुहेल है। तो सुहेल उस चाय की दुकान का मालिक था जहाँ सत्यम जो है चाय की दुकान चलाता था। तो ये तीनों जो है मिल करके इन लोगों ने, और चूँकि एम्बुलेंस में सर ये पूरी घटना हुई है? नहीं, वैगनार में एम्बुलेंस में तो मोबाइल की चार्जिंग की बात हुई थी। वहाँ जब चार्जिंग का जब मोबाइल मिल गया है इनको, मतलब बेसिकली ये यहाँ तो केवल मोबाइल चार्जिंग की बात हुई KGMU के पास, फिर ये IT गए हैं। IT में वहाँ पर इन लोगों ने जो है फिर दूसरी गाड़ी वैगनार जो है उसमें जो है ले गए हैं। सर, मोबाइल चार्जिंग पे जब लगा था तो क्या ये एम्बुलेंस लेके वहाँ चले गए? जी,
मोबाइल चार्जिंग के लिए एम्बुलेंस में लगाया था, तो ये इसके बाद एम्बुलेंस लेकर आईटी चले गए। हाँ, ये एम्बुलेंस जो है आईटी पर चले गए थे। तो इसने कहा सत्यम से कि चलो मोबाइल हमारा जो है कहाँ चला गया, तो फिर ये लोग कहे कि मोबाइल वहाँ पर है, आईटी पर है। तो ई रिक्शा से आईटी गए थे।